संस्कृताय नमः। सर्वभ्यां नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, हमने पिछले वीडियो में गुण आज संधि को पढ़ी थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृद्धि आज संधि। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुण स्वर संधि में भी एक सूत्र था, उस सूत्र का नाम है आदि। ठीक है, उसी प्रकार वृद्धि आज संधि में भी एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है, ध्यान से देखिए, उस सूत्र का नाम है वृद्धि। क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना और एच क्या है? प्रत्याहार। तो गुण में भी क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यदि पहले पद के अंत में हमें क्या मिल जाता, अ और आ मिल जाता। पहले पद के अंत में हमें क्या मिल जाता, अ और आ मिल जाता, और दूसरे पद के आगे हमें अश्व ई या दीर्घ ई मिल जाता, तो उनके स्थान पर गुण स्वर का आदेश होता है, वो गुण स्वर है ई। ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र यह है कि पहले पद के अंत में भी हमें क्या मिलना चाहिए, अ और आ मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे पद के आगे ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिल जाता है, तो किस स्वर का आदेश होगा? तो गुण स्वर का आदेश होगा, वो गुण स्वर का आदेश होगा, उस गुण स्वर का नाम है ओ। ठीक है, नंबर 3 पे यह सूत्र है कि पहले पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है, अ और आ मिल रहा है, लेकिन दूसरे पद में ह्रस्व री मिल रहा है, तो उनके स्थान पर प्रिय विद्यार्थियों किसका आदेश हो जाता है? अर का आदेश हो जाता है। तो अ भी क्या है? अ भी एक गुण है। नंबर 4 पे है कि पहले पद के अंत में अ और आ हो। ठीक है, पहले पद के अंत में क्या है? अ और आ हो, लेकिन दूसरे पद के आगे क्या है? दूसरे पद के आगे यदि ह्रस्व ऋ हो, तो उनके स्थान पर किसका आदेश हो जाता है? अल का आदेश हो जाता है। ये प्रिय विद्यार्थियों गुण स्वर संधि के सूत्र हैं, और हम पढ़ेंगे आज वृद्धि असंधि। तो वृद्धि रेची, इस रेची में क्या है? एक एच प्रत्याहार है। क्या है? एच प्रत्याहार। आपको पता है प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही किया जाता है। तो नंबर 3 पे माहेश्वर सूत्र और नंबर 4 पे माहेश्वर सूत्र है। नंबर 3 पे जो माहेश्वर सूत्र है उसका नाम है ए ओ अंग। जो हलंत होता है उसे गिना नहीं जाता है, प्रत्याहार बनाया जाता है। नंबर 4 पे जो है उसका नाम है आई औ च। ए और च कौन सा प्रत्याहार बन गए? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एच प्रत्याहार में कुल स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कितनी बताओगे? 4। कौन कौन से? तो ए के बाद में ओ के बाद में आई और आई के बाद में औ। ये हमें कहा मिलना चाहिए? ये वृद्धि स्वर संधि के अनुसार हमें दूसरे पद के आगे मिलनी चाहिए, और पहले पद के अंत में हमें क्या मिलना चाहिए? अ या आ मिलना चाहिए। तो उनके स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? वृद्धि का आदेश हो जाएगा। ये तो एच प्रत्याहार बन गया, ए ओ आई ओ। ये हमें कहां मिल रहा है?
ये हमें दूसरे पद के आगे मिल रहा है और ये हमें पहले पद के अंत में मिल रहा है, तो उनके स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? वृद्धि का आदेश हो जाएगा। कैसे? कि यदि पहले पद के आगे हमें अ और आ मिल रहा है और उनके बाद में चाहे ये ए मिले चाहे ये ऐ मिले, तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा? ऐ का ही आदेश होगा। यदि पहले पद के अंत में हमें अ मिले चाहे आ मिले, लेकिन दूसरे पद के आगे हमें क्या मिल रहा है? ओ या औ मिले। पहले पद के अंत में तो हमें अ और आ मिल रहा है, लेकिन दूसरे पद के आगे हमें ओ या औ मिले, तो उनके स्थान पर आदेश किसका हो जाएगा? औ का आदेश हो जाएगा। तो ऐ कौन सा स्वर है? वृद्धि स्वर। तो औ कौन सा स्वर है? वृद्धि। और यहाँ पे जो ए है, ओ है, ये कौन से स्वर है? ये कौन स्वर? अब इनकी परिभाषा ये है, तो कोई भी परिभाषा लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? सूत्र को लिखेंगे। तो वृद्धि आज संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। तो मैं यहां लिख रहा हूं वृद्धि रेचि। ये प्रिय विद्यार्थियों क्या है? ये सूत्र है। अब देखो, सूत्र है कि इत्यनेन का मतलब होता है इस, सूत्र यानी इस सूत्र से। कौन सा सूत्र? वृद्धि रेचि सूत्र से। संहिता विशेष अ या आवरणतः परे। परे का मतलब होता है बाद में, कि अ और आ वर्ण के बाद में। परे का मतलब बाद में कौन सा प्रत्याहार मिलना चाहिए? एच प्रत्याहार मिलना चाहिए। ये क्या है? ये प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? इस प्रत्याहार में स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी? ए के बाद में ओ के बाद में ऐ और ऐ के बाद में औ। ये 4 क्या है? ये स्वरों की संख्या। ये हमें कहां मिलना चाहिए? ये हमें दूसरे पद के आगे मिलने चाहिए। ठीक है। फिर लिखोगे विद्यमाने सति। विद्यमाने सति पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि एक आदेश। कोई भी वृद्धि स्वर का एक आदेश होगा, तो वृद्धि स्वर कितने होते हैं? 3। पहला आ, दूसरा ऐ और तीसरा औ। बहुत ही मतलब होता है। अब देखो ये परिभाषा है कि इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अ और आ वर्णतः परे एच ए ओ ऐ औ विद्यमाने सति पूर्व प्रयोग स्थाने वर्ति एकादेश आ ए ऐ औ भवति। मतलब कि इस सूत्र से संहिता के विषय में अ और आ वर्णों के बाद में यदि एच प्रत्याहार विद्यमान हो, तो पूर्व और बाद के जो वर्ण होता है, जो पहले और बाद का जो वर्ण होता है, उनके स्थान पर वृद्धि का आदेश हो जाएगा। या तो आ का आदेश होगा, या तो ऐ का आदेश होगा, या तो औ का आदेश होगा। अब देखो कैसे, कि यदि हमें पहले पद के अंत में हमें अ और आ मिल रहा है, लेकिन दूसरे पद के आगे हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, तो उनके स्थान पर किसका आदेश होगा? ऐ का आदेश होगा। नंबर 2, कि यदि हमें पहले पद के अंत में अ और आ मिल रहा है, लेकिन
दूसरे पद के आगे हमें क्या मिल रहा है, ऐ मिल रहा है, तो भी आदेश किसका होगा, ऐ का होगा। ध्यान देने योग्य बात। नंबर 3 है कि यदि अ और आ के बाद में ओ मिल रहा है तो भी आदेश किसका होगा, तो भी आदेश औ का होगा, तो भी आदेश किसका होगा, औ का होगा। नंबर 4 कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में औ मिल रहा है तो भी आदेश किसका होगा, तो भी आदेश औ का ही होगा, तो भी आदेश किसका होगा, औ का ही आदेश होगा। तो इधर देखो उदाहरण कि किस प्रकार आदेश होगा, कि जैसे कि और आ ये तो हमें कहां मिलने चाहिए, ये हमें पहले पद के अंत में मिलने चाहिए, और ए ऐ ये हमें दूसरे पद के आगे मिलने चाहिए, तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, ऐ का आदेश होगा। और आ के बाद में ओ या औ मिले तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, औ का आदेश होगा। जैसे पहला उदाहरण है जन धन चिन्ह एकता, ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद, ठीक है, दो पद। तो पहले पद के अंत में ध्यान दीजिए, ज न लिखा हो तो इस न में किस स्वर की मात्रा है, अ की मात्रा, ठीक है। तो यहां पर शेष क्या बचेगा, जन से हमने अ को अलग कर दिया तो ये ज न, ये न किस प्रकार बचेगा, हलंत के रूप में बचेगा, ठीक है। अब देखो दूसरे पद के आगे ध्यान दो, दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरे पद से हमने ए को नीचा ले लिया तो ए यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और दूसरे पद में शेष क्या बचेगा, कता, ठीक है। अब देखो वृद्धि किनके बीच में होगी, जन या कता के बीच में होगी या ए और अ और ए के बीच में होगी, अ और ए। तो मैंने कहा था अ और आ के बाद में चाहे ए आए चाहे ऐ आए, उनके स्थान पर किसका आदेश होगा, ऐ का आदेश होगा। तो अ और ए मिलकर आदेश किसका करेंगे, ऐ का आदेश करेंगे। अब इस ऐ की मात्रा इस न के ऊपर लग जाएगी, यानी पहले पद के अंत में लग जाएगी, तो ज न, और इस न के ऊपर ऐ की मात्रा मतलब दो सींग लगेगा, एक सींग वाले तो गुण होते हो, दो सींगों वाले वृद्धि। जने देखो इसकी मात्रा लगा दी तो फिर इनको नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे हम, कता। तो क्या बन जाएगा, जनै कता, यानी जन में एकता, यानी जनता में एकता। अब दूसरा, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया है सदा प्लस एव, सदा का अर्थ होता हमेशा और एव का मतलब होता ही। तो देखो ये सदा हमारा पहला पद है और ये एव हमारा दूसरा। तो मैंने कहा था पहले पद के अंत में ध्यान दीजिए तो कौन सा स्वर मिल रहा है हमें, आ, चाहे अ मिले चाहे आ मिले, लेकिन यहाँ पर शेष क्या बचेगा, सदा का सदा बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ पर सिर्फ शेष बचेगा वो भी हलंत के रूप। दूसरा पद है एव, और एव में से दूसरे पद के आगे ध्यान दीजिए तो कौन सा स्वर मिल रहा है, तो ए स्वर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर शेष क्या बचेगा, वह बचेगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच में वृद्धि होगी आ और ए की, पहले पद के अंत में अ मिले चाहे आ मिले, दूसरे पद के आगे ए या ऐ मिले तो आदेश किसका होगा, ऐ का आदेश हो, तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, ऐ का। अब इस ऐ की मात्रा कहां लगेगी, पहले पद के अंत में, पहला पद के अंत में क्या लिखा, द लिखा, तो सदैव, दूसरे पद में क्या बचा हुआ, वह, तो क्या हो गया, सदैव। सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा। अब अगला उदाहरण भी देखें। तो अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, मैंने पहला पद लिया है जिनका नाम है वन, और जो दूसरा पद लिखा है उस पद का नाम है औषधि। कोई भी संधि को हम हल करते तो हमारे पास पद कितने होते हैं, पद 2 या 3 भी होते हैं, ठीक। तो आप क्या करो कि पहले पद के अंत में ध्यान दो, तो पहले पद के अंत में ध्यान दोगे तो हमें कौन सा स्वर मिल रहा है, अ स्वर मिल रहा है। तो इस वन में से हमने अ को अलग कर दिया
तो पहले पद के में शेष क्या बचेगा, व न, और इस न के नीचे किसका चिन्ह लग जाएगा, हलंत का लग जाएगा। ठीक है, आप दूसरे पद के आगे आओ, और दूसरे पद के आप आगे आओगे तो आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, ओ। ठीक है, आप देखो इस ओ को आपने यहां लिख दिया तो यहां से ये ओ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो शेष क्या बचा, शेष बचा सभी। ठीक है, आप देखो कि वृद्धि किन स्वरों के मध्य हो रही है, वो हो रही है अ और ओ के मध्य। आपको पता है कि अ या आ के बाद में ओ या औ आए, चाहे ओ आए चाहे औ आए, तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, औ का आदेश होगा। तो इनके स्थान पर किसका आदेश होगा, औ का आदेश होगा। अब इस औ की मात्रा कहां लगेगी, इस न के ऊपर लग जाएगी। ये लो औ की मात्रा लगा दी। अब औ की मात्रा लगा दी, वापस इस औ को हम नहीं लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा हुआ, सदी। तो क्या बन जाएगा, वनौषधि, वनौषधि यानी वन औषधि। अब देखो दूसरा उदाहरण, यदि पहला पद मैंने लिखा महा और दूसरा पद मैंने लिख दिया ऐश्वर्यम। ठीक है, पहले पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो यहां पर शेष क्या बचेगा, मह बचेगा। ठीक है, दूसरे पद के आगे ध्यान दोगे तो आपको कौन सा स्वर मिल रहा है, तो आपको स्वर मिल रहा है जिनका नाम है ऐ। तो इस ऐ को आपने यहां लिख दिया, तो इस ऐ को आप यहां से क्या कर दोगे, काट दोगे। ठीक है, तो यहां पर दूसरे पद में शेष क्या बचेगा, सौगर्यम। ठीक है, अब किन स्वरों के मध्य वृद्धि होगी, आ और ऐ के मध्य। मैंने कहा था, यहां पर मैंने कहा था अ और आ के बाद में ओ या औ आए तो आदेश किसका होगा, औ का आदेश होगा। यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आए तो आदेश किसका होगा, ऐ का आदेश होगा, ये ऐ। अब इस ऐ की मात्रा कहां लगेगी, इस ह के ऊपर लगेगी, तो हो जाएगा मही स्वयं। दूसरा पद से लिया हमने स्वयं, तो क्या बन जाएगा, मही स्वयं। आप देखो कि कक्षा 10वीं की किताब में पेज नंबर 98 पर, 98 पेज नंबर पर उस वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे पर के बाद में रिसती आ जाता है, मतलब अ आ के बाद, अ और आ के बाद में यदि री आ जाता है तो उनके स्थान पर आदेश किसका हो जाता है, उनके स्थान पर आर का आदेश हो जाएगा। और गुण में होता है कि अ या आ के बाद में री आता है तो गुण में अर का आदेश होता है, लेकिन वृद्धि में क्या होता है, अ और आ के बाद में री आता है तो आर का आदेश होगा। वो री किन किन के बाद में आता है, जैसे पर के बाद में रिक्षति, 10 के बाद में ऋण, सुख के बाद में ऋत, वसन के बाद में ऋणम, कंबल के बाद में ऋणम। यही उदाहरण आपकी किताब में दे रखे हैं पेज नंबर 98 पर के बाद में रिसती, 10 के बाद में ऋण, सुख के बाद में ऋत, वसन के बाद में ऋणम, कंबल के बाद में ऋणम। तो जैसे किस प्रकार कि और आ के बाद में री आता तो उनके स्थान पर आर का आदेश होता है। जैसे मैंने पहला पद ले लिया कंबल, ठीक है, और दूसरा पद मैंने लिया है जिनका नाम है ऋणम। क्या है, ऋणम। कंबल की जगह आपको पर भी मिल सकता है, कंबल की जगह आपको पर भी मिल सकता है। यदि पर नहीं मिल रहा है तो आपको सुख भी मिल सकता है। यदि सुख पद भी नहीं मिल रहा है तो आपको 10 भी मिल सकता है, और 10 भी नहीं मिल रहा है तो वसन भी मिल सकता है। 1 2 3 4 ये 5 पद आपको मिलेंगे, और इन 5 पदों के बाद में यदि री आ रहा है तो उनके स्थान पर आदेश किसका होगा, आर का होगा। जैसे कंबल, तो ल में क्या है, तो शेष क्या बचा, कंबल, ल हलन, ठीक है, और रीना में री। अब मैंने क्या कहा था, तो री ले लिया तो पीछे क्या शेष बचेगा, हणम। ठीक है, ध्यान दो कि कंबल के बाद में ऋणम आ जाए तो भी आदेश किसका होगा, आर का। तो अ के बाद में री आया तो आदेश किसका होगा, आर का आदेश होगा, किसमें, वृद्धि में। अब इस आ की मात्रा किसके साथ लग जाएगी, कंबल के साथ, मतलब आ की मात्रा लग जाएगी कंबला।
अब इस र की मात्रा ण के ऊपर लग जाएगी, कमलारणम, कमला रणम। ये हमें कहां कहां मिलेंगे? पर के बाद में रिक्षति लिखा हुआ मिलेगा, दस के बाद में यदि ऋण मिल जाएगा, यदि सुख के बाद में यदि रित मिल जाएगा, वसन के बाद में यदि ऋणम मिल जाता है, कंबल के बाद में यदि ऋणम मिल जाएगा, तो आदेश किसका होगा? आर का आदेश होगा। एक उदाहरण और समझा देता हूं कि जैसे पहला पद क्या लिखा हुआ है? सुख, और सुख के बाद में लिखा हुआ है रित। अब मैंने कितने आपको पद दिए थे? मैंने कहा पर के बाद में भी रिसति लिखा हुआ मिल सकता है, 10 के बाद में ऋण भी लिखा तो भी आर का आदेश होगा, सुख के बाद में रित मिलेगा, वसन के बाद में ऋणम मिलेगा, कंबल के बाद में ऋणम। अब सुख, तो इस ख में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो यहां पर शेष क्या बचेगा? सुख हलंत बचेगा। ठीक है, दूसरे पद में क्या है? री है, ये ले लिया री, और शेष क्या बचेगा? त। मैंने कहा था कि सुख के बाद में री आ जाए, निरित, तो इनके स्थान पर आदेश किसका होगा? आर का आदेश होगा, न कि अर का आदेश होगा। अर का आदेश किसमें होता है? गुण में होता है। ठीक है, अब इस आ की मात्रा किसके साथ चली जाएगी? ख के साथ, तो क्या लिख दोगे? सुखा। और इस र की मात्रा कहां चली जाएगी? त के ऊपर क्या हो जाएगा? सुखारत। क्या हो जाएगा? सुखारत। ये री कहां मिलेगा? यदि पर के बाद में रिसति, 10 के बाद में ऋण, सुख के बाद में रित, वसन के बाद में ऋणम और कंबल के बाद में ऋणम मिल जाता है, तो और आ के बाद में यदि री मिलता है तो उनके स्थान पर आर का आदेश होता है। ये वृद्धि स्वर संधि होता है। इसका फॉर्मूला यही आपको याद रखना है कि वृद्धि रहती अ और आ के बाद में ए और ऐ मिले तो ऐ का ही आदेश होगा, अ और आ के बाद में ओ या औ मिले तो औ का ही आदेश होगा, और अ और आ के बाद में री मिले तो आर का आदेश होगा। वो री हमें कहा? किन पदों के बाद में मिलेगा? पर, दस, सुख, वसन, कंबल, इन 5 पदों के बाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।